हेलो गाइस, मैं गौतम। गाइस आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। गाइस आज से मैं अकाउंटिंग के ट्यूटोरियल स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसमें कि अकाउंटिंग के सभी पॉइंट्स को स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। फिर उसके बाद आपको टैली ERP 9 में करके बताऊंगा। तो गाइस इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को भी लाइक कर दीजिए ऐसी बेनिफिशियल वीडियोज़ के लिए। तो गाइस अकाउंटिंग में यदि आपको पता नहीं है क्या क्या चीज़ें आपको आनी चाहिए या क्या क्या चीज़ें अकाउंटिंग में शामिल होती हैं, तो गाइस उसके लिए मैंने एक वीडियो पहले से ही बना रखी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। अकाउंटिंग में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं तो मैंने उसमें बताया है अकाउंटिंग में आपको क्या क्या आना चाहिए। तो गाइस चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस मैं आपको बता दूं, सबसे पहला जो हमारी ये वीडियो है ये है ओपनिंग बैलेंस डालना। इस वीडियो में मैं आपको ओपनिंग बैलेंस डालना सिखाऊंगा, क्योंकि गाइस जब हमारी फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होती है तो हमको ओपनिंग बैलेंस डालना होता है। सभी जितने भी हमारे लेज़र या अकाउंट्स हैं तो सभी का हमको ओपनिंग बैलेंस डालना होता है। तो ये कंपलसरी है, आपको ये भूलना नहीं है। और न्यू फाइनेंशियल ईयर में आपको सबसे पहले 1 अप्रैल से जो हमारी फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होती है तो उसमें ओपनिंग बैलेंस आपको डालना है। ठीक है गाइस। तो गाइस ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो इसमें मैं आपको स्टार्टिंग से ही अकाउंटिंग करके बताऊंगा आपको। जैसे कि इसमें कोई भी एंट्री नहीं है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 1/4/20 से 31/3/21 का पीरियड ओपन कर लेंगे। ठीक है, इसमें कोई भी एंट्रीज हमारी नहीं हो रखी है। तो गाइस ये हमारा 19-20 का हमारा प्रीवियस ईयर का डाटा है, जिससे कि हम इसके क्लोजिंग बैलेंस को देखकर न्यू डाटा में जो हमारी करंट फाइनेंशियल ईयर का डाटा है उसमें हम ओपनिंग बैलेंस डालेंगे। ठीक है, तो गाइज ये हमारा प्रीवियस ईयर का डाटा, तो इसकी डेट चेंज करके हमने 31/3/20 तक का ओपन कर लिया है। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं यस ट्रेडिंग कंपनी 19-20 का ये डाटा है और ये 31 मार्च 20 तक हमने ओपन किया हुआ है। तो इसमें सभी जितने भी इसके क्लोजिंग बैलेंस है वो आ चुके हैं। तो गाइस हम डालेंगे सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक इन हैंड। सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टॉक इन हैंड डालेंगे जो हमारा ओपनिंग स्टॉक है। ठीक है, तो वो कैसे डालेंगे, चलते हैं अपने प्रीवियस डाटा पर और इसका देखते हैं स्टॉक इन हैंड इसका क्लोजिंग कितना है। ठीक है, तो इसका जो क्लोजिंग होगा वो नेक्स्ट ईयर में क्या हो जाएगा, आपका ओपनिंग। जो आपका प्रीवियस ईयर में क्लोजिंग है वो आपके लिए नेक्स्ट ईयर में क्या हो जाएगा, आपका ओपनिंग। तो जो प्रीवियस ईयर में क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग बैलेंस है, वो नेक्स्ट ईयर में ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। तो आपको क्या करना है गाइस, आपको लेज़र ओपन करने के लिए यदि आप लेज़र एल्टर करते हैं तो उसमें आपका ओपनिंग बैलेंस डालने का ऑप्शन आ जाता है। तो आपको क्या करना है, आपको लेज़र पे जाने की बजाय आप यहीं पर कंट्रोल एंटर दबाएंगे तो आपका जो वो लेज़र है वो ऑल्टर हो जाएगा। तो इसमें डेबिट है हमारा। गाइस एक बात आपको ध्यान रखनी है, जब आप इसमें ओपनिंग बैलेंस डालेंगे तो आपको डेबिट और क्रेडिट का हमेशा ध्यान रखना है। यदि प्रीवियस ईयर की क्लोजिंग में डेबिट है तो आपको डेबिट ही डालना है ओपनिंग बैलेंस में, यदि क्रेडिट है तो क्रेडिट ही डालना है। अब जैसे मान लीजिए अमन सैलरी है, सैलरी अकाउंट है, तो नीचे जैसे आप देख सकते हैं ओपनिंग बैलेंस 1/4/2020, तो हमें 1/4/2020 के लिए ओपनिंग बैलेंस डालना होगा। यदि है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं, ऐसे ही रहने देंगे। तो जैसे कि हमारा सैलरी इसमें एक्सपेंसेस है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं 31/3/20 में यदि हम इसका क्लोजिंग बैलेंस चेक करें तो इसमें हमारा क्लोजिंग बैलेंस नहीं है। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट ईयर में हम इसका ओपनिंग बैलेंस भी नहीं आएगा। यदि इसका प्रीवियस ईयर के डाटा में
क्लोजिंग नहीं है तो करंट ईयर में भी ओपनिंग नहीं होगा। जैसे कि हमारा बैंक चार्जेस है, एक्सपेंसेस है, तो इसका भी कोई भी क्लोजिंग नहीं है, तो इसका ओपनिंग भी नहीं होगा। ठीक है, ये ज़ीरो ही रहेगा। अब जैसे मान लीजिए बिजनेस एंड प्रोफेशन एक्सपेंसेस है, तो इसका ओपनिंग बैलेंस इसमें नहीं आ रहा है। इसका जो प्रीवियस ईयर का डाटा है इसमें क्लोजिंग बैलेंस नहीं है, तो ओपनिंग भी नहीं होगा। बट मैं आपको बता दूं, यदि किसी का है तो आपको ओपनिंग बैलेंस डालना होगा। ये आपको चेक करना है वन बाय वन, एक एक लेज़र को आपको ओपन करके देखना है। तो मैंने उसके लिए आपको बताया, आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जोन सा भी लेज़र आपको एल्टर करना है, ओपन करना है, आप कंट्रोल प्लस एंटर दबाएंगे तो वो आपका जो लेज़र है वो ऑल्टर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जैसे कि हम देखेंगे फेस्टिवल एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस में भी नहीं है हमारे कोई भी क्लोजिंग। तो गाइस जो हमारा लेज़र होता है उसके जो नीचे आप देख सकते हैं ओपनिंग बैलेंस, इसमें हम डालते हैं। तो जैसे मान लीजिए इसमें क्लोजिंग इसका नहीं है प्रीवियस ईयर का, तो मैं ओपनिंग बैलेंस आपको डाल के दिखा देता हूँ। जैसे 1000 रुपये इसका क्लोजिंग था प्रीवियस ईयर में, बट अब ये हो जाएगा ओपनिंग बैलेंस। तो जैसे मान लीजिए 1000 रुपये है, वो भी डेबिट। गाइस ध्यान दीजिए, यदि आपको डेबिट और क्रेडिट का ध्यान रखना है, यदि डेबिट है तो आपको डेबिट ही डालना है ओपनिंग में, यदि क्रेडिट है तो आपको क्रेडिट ही डालना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जैसे कि इसका क्लोजिंग जो दिखा रहा है, मतलब कि ओपनिंग बैलेंस, तो इसमें 1000 रुपये वो भी डेबिट दिखा रहा है, जो हमने जिस लेजर में हमने 1000 रुपये ओपनिंग बैलेंस डाला था। अब जैसे कि लीगल एंड प्रोफेशनल एक्सपेंसेस है, मान लीजिए इसका क्लोजिंग बैलेंस 5000 रुपये है और नेक्स्ट ईयर ये हमारा ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा 5000 रुपये, सॉरी इसमें 5000 रुपये है, तो ये नेक्स्ट ईयर के लिए क्या हो जाएगा हमारा ओपनिंग बैलेंस। तो डेबिट और क्रेडिट इसका आपको ध्यान रखना है। जैसे आप देख सकते हैं इसमें क्रेडिट डालते नहीं, जो हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो उसकी साइड चेंज हो चुकी है, तो इसका ये इफेक्ट पड़ता है। हमारे जो एक्सपेंसेस हैं वो डेबिट की साइड आते हैं, बट इसमें अभी 5000 रुपये डालते ही हमारे वो क्रेडिट की साइड शो होने लग गई। तो इसका डेबिट का और क्रेडिट का आपको ध्यान रखना है। तो आपको वन बाय वन जितने भी आपके लेज़र हैं उनका ओपनिंग बैलेंस आपको प्रीवियस ईयर के डाटा से क्लोजिंग जो आ रहा है, डेबिट है तो डेबिट डाल देंगे, क्रेडिट है तो क्रेडिट डाल देंगे। जैसे मान लीजिए रिपेयर एंड मेंटेनेंस में ओपनिंग क्लोजिंग प्रीवियस ईयर का 8000 रुपये है, तो वो नेक्स्ट ईयर में क्या हो जाएगा, हमारा करंट ईयर में ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार जैसे हम इसमें अब बात करते हैं क्लोजिंग स्टॉक की। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक के लिए मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें कि मैं आपको क्लोजिंग स्टॉक मैनुअली कैसे निकालते हैं, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है और उसके द्वारा ये क्लोजिंग स्टॉक निकाला जाता है। तो आगे मैं वीडियो आपको लिए लेकर आ जाऊँगा। तो स्टॉक इन हैंड, क्लोजिंग स्टॉक। तो गाइस ऐसे ही आपको सभी के जितने भी लेज़र हैं उसका, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो या बैलेंस शीट हो, उसके जितने भी लेज़र हैं प्रीवियस ईयर में यदि किसी का क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है तो वो नेक्स्ट ईयर में ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा और वो हमें डालना ही होगा, नहीं तो आपकी जो अकाउंटिंग है वो सही नहीं होगी और उसमें गलतियां हो जाएंगी। ठीक है, तो आपका जो एक एक लेज़र है उसका ओपनिंग बैलेंस डालना है, तो आप डालोगे कहाँ से, जो आपके प्रीवियस ईयर का डाटा है, आप डाटा खोलेंगे 31 मार्च तक। 31 मार्च में जिसका भी क्लोजिंग आ रहा है आपको वो ओपनिंग बैलेंस में डाल लेना है। ठीक है, डालेंगे कहाँ पर, आपको लेज़र एल्टर कर लेना है और उसके नीचे
ओपनिंग बैलेंस आता है तो उसमें ओपनिंग बैलेंस आपको डाल लेना है और डेबिट और क्रेडिट का आपको ध्यान रखना है। तो गाइज़ ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। धन्यवाद।